कितना अच्छा लगता है ना जब हम एक साथ इस तरह से बैठते हैं। अरे जवानी के ये वही दिन तो हैं जो हम बुढ़ापे में याद करते हैं। एक साथ बैठना, एक साथ पार्टी करना, ये चीज बुढ़ापे में ही तो याद आती है। अरे जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब खाट पर टिक जाएंगे तो कौन किससे मिलने जा रहा है? जब हमारी टांगों में चलने फिरने का दम ही नहीं रहेगा, तब याद आएंगे ये दिन कि हम जवानी में किस तरह से एक साथ बैठते थे और एक दूसरे की बातों पर हंसते थे। तब याद आते हैं ये दिन। हमें याद कर रही है तू, हमसे ज्यादा तो तू को तेरा बॉयफ्रेंड याद आएगा। छिनार अंदर बुढ़ापे में बॉयफ्रेंड याद आएंगे, दोस्त याद आ रहे हैं। रह जाएंगी तुम बूढ़ी, टिक जाएंगी तुम खाट पे, तब याद करेगी तू हमें। पूरा महीना में तो तू आज बैठी है हमारे संग, तो हम याद आ रहे हैं। चल आज बैठ गई तू हमारे संग, नहीं तो तू हर दिन लड़कन के संग अपनी ऐसी तैसी मराती डोले, तो हम याद कैसे आ जाएंगे फिर? बकचोदी कर रही है खामा खा के। देख रही सब बात तू याद, इसीलिए मैं तुम्हारे संग नहीं बैठती हूँ जब ये भज्जी होता है। हरदम भुगता रहेगा मुझे, हरदम पता ना मेरे आंखों कहाँ लेके खा लिया है। अरे वो तो भगवान ने इसको इतना अच्छा परिवार दिया है, तब की मौत इतनी फुक रही है। नहीं तो वो तो नहीं कहीं गरीब घर में तो मर जाता फांसी लगा के वो देख के। तो देख के फांसी लगा के मरूंगा मैं। पूरा तो देख के तो गधा फांसी ना लगावे तो मैं का फांसी लगाऊंगा। अब बहुत देर है गई भज्जी, तो कुछ शांत बैठ जा। इतने दिन में तो हम एक साथ बैठे और तूने आती लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया। कभी तो प्यार मोहब्बत से बात कर ले कर। अरे कल्लो भी एक इंसान है, कल्लो भी एक लड़की है, तो काय को फुका याद है इतना? याद देखती तेरा खून गर्म है जाए। और मेरा खून गर्म ना होगा जब ये खून गर्म होने वाली बात करेगी। मैंने कभी आज तक आगे मुंह से सही बात सुनी है? उल्टी सीधी बात करेगी हरदम। अब सच बताइए सबको, तुमको तेरा जवान में मन है हर दिन दुग्गी बजवाने का, तब बुढ़ापे में तू हमें याद कैसे कर लेगी? तू तो इन चीजों में तो याद करेगी। ये वो भी क्या दिन थी जब मैं हर रोज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाया करती थी। हर रोज मैं नया बॉयफ्रेंड बदलती थी। किसी बॉयफ्रेंड की टुनटुनी छोटी होती थी तो किसी बॉयफ्रेंड की टुनटुनी मोटी होती थी। ऐसी चीजें मैं याद करेगी बुढ़ापे में। अब है ऐसी चीजें नहीं। अगर भज्जी तू शांत नहीं हुआ ना तो तेरे चाटा लगा दूंगी अब मैं। अब तू हद पार कर रहा है। हाँ, अगर अब तूने यहाँ पर उल्टी सीधी बातें करी ना तो तुरंत उठ के चला जा यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है हमें तेरी यहाँ पर। मेरी जिगर की छल्लो, मेरी बग्गो, मेरी सोनी सवानी, इतनी गुस्सा काहे को है ये मुंह पे? मैं तो एक बात बोल रहा हूँ। अब तुम मुझे यह बात बता, मैं रोज सुबह खेत में गन्ना चौकने जाऊँ और गन्ना मेरा सबसे फेवरेट है। रोज गन्ना चौकूं मैं सुबह। एक दिन ऐसा न जाता होगा जो मैं गन्ना न चौकता हूँ। अब मान लो मैं बूढ़ा है और मेरे दांत भी उखड़ गए बूढ़ेपन से, तो मुझे गन्ना याद न आएगा। मैं इन दिनों में याद न करूँगा कि वो भी क्या दिन थे जब मैं रोज सुबह खेत में जाता था और गन्ना चूसा करता था। अब जैसे मुझे बुढ़ापे में गन्ना याद आएगा, ऐसे याकू लुल्ली याद आएगी। पर अब ऐसी बात न करूँगा मैं। अब शांत बैठा हूँ। अब गुस्सा मत होइए मुझ पे। अब ना बोलूँगा आगे बारे में कुछ भी। जो बोलना मुझे बोल दिया ना। बोल ले अब तू ना। अब ना बोलूँगा मैंने जो बोलना बोल दिया, पर अब नहीं बोलूँगा कुछ भी। अरे बोल ले अब तू कहाँ रुकने वाला है हमारे कहने पर? ना रुक गो अम्मी, अब ना बोलूँगा। अरे कहाँ बहुत देर रह गई, अब तुमको छोड़े इन बात करने। हम यहाँ पे 26 जनवरी के लिए रुके और तुम पता ना कैसी बात कर रहे हो यहाँ पे। अब 26 जनवरी के बारे में बात कर लो। 26 जनवरी पे का प्लानिंग करनी है, का प्लानिंग न करनी? तुम तो एक बात में गुजरे हो इतनी देर से। मेरा मूड खराब है और मैं चलो जाऊंगा फिर यहाँ पे। अरे 26 जनवरी आ गई है, इस 26 जनवरी को हमको क्या करना है क्या नहीं करना, इन चीजों पे तो तुम बात ही नहीं कर रहे, लड़ रहे हो आपस में। और 26 जनवरी की नई का प्लानिंग करे? हर बार वही प्लानिंग होवे कि मेरे देश की धरती सोना उगले, या के अलावा का प्लानिंग करे दूसरी? 26 जनवरी वाले दिन यही होता है, देशभक्ति गाने गाए जाते हैं और नाच गाना करा जाता है। स्कूल में तो यही चीज हो में 26 जनवरी पे। और फिर हमारे गंजे मास्टर साहब हमको गुलदाना बांटेंगे या लड्डू बांटेंगे या फिर ऐसा करेंगे 5-5 रुपए वाले एक बिस्कुट का पैकेट पकड़ा देंगे हमारे हाथ में। यही होता है स्कूल में हर साल। 9-10 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ इन चीजों में। अरे इसलिए तो हमें इस चीज पर बात करनी चाहिए। इसीलिए तो आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ताकि 26 जनवरी पर कुछ हम नया कर सकें। देशभक्ति के गाने भी गाएंगे, नाच गाना भी करेंगे, पर कुछ हटकर करेंगे, अलग तरीके से। अलग तरीका से? का नंगो है का नाचेगा स्कूल में? हैं? पहले हम 26 जनवरी पे नए कपड़े पहन के नाचा करते थे, अब की बार ऐसा करते हैं। अब क्या कुछ पैर भी ना नाचेंगे, नंगी नाचेंगे? तो है जाएगा कुछ अलग। इन्हीं बातों में सुनकर तो मेरी बुद्धि खराब हो गई। फिर यूँ कहने कि भज्जी ऐसी बात कर रहा हूँ, ऐसी बात कर रहा है। नंगे नाचने की तो ना कह रहा हूँ मैं, पर सोचो ना कुछ हम हटके क्या कर सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, तड़कता भड़कता
सकता कि हमें 26 जनवरी पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बताओ ना क्या करना चाहिए हमको 26 जनवरी पे। रुक जा, अभी मत बता कुछ, मैं अपने कान बंद करे ले रहा हूँ। नहीं नहीं, तेरी बातों में सुनकर फिर मेरा मूड खराब हो जाएगा। अब बकती है का बक रही है। मन तो मेरा ऐसा करे कि या की मोहब्बत धे चप्पल फिर चप्पल पे तेल लगाऊं, फिर या की मोहब्बत धे चप्पल। नवाब बने अपने आप को नवाब, पता ना कहाँ समझे अपने आप को। अब कर रही है ना तू खामखा की बात। अगर यूं बात भज्जी ने सुन ली होती ना तो नहीं बात तो पे अभी तू भी कम ना है कर लो। रुक जा तू, अभी बताऊं मैं भज्जी का कह रही है तू यहाँ के बारे में। धन्यवाद, कहिए मत यार, कहिए मत। मैं गलती मान रही हूँ कि मेरे मुंह पे ऐसे शब्द लेकर गए। कहिए मत, नहीं मान लगा देगा मुंह में यूं। अरे तुम मेरे सामने ही मेरे दोस्त से उल्टा सीधा बोल रही है और मैं यहाँ से कहूँ ना, माफी मांग मेरे सामने अभी भज्जी थे। हाँ मांग रही हूँ, माफी मांग रही हूँ। माफ कर दो भज्जी मोकू, मैं तो उल्टी सीधी बोल गई। यूं ही चीज मोकू अच्छी न लगी है। अगर तू भज्जी के मुंह पे यह बात बोल देती ना तो मोकू बुरी न लगती। अब वो सुनना ना है और तुम्हारे गाली दे रही है पीछे से, तो यूं अच्छी बात है तेरी। मानी यार मैं गलती के मानी यार गलती ना मानी यार गलती है की बात खत्म। अभी तो यानी कुछ शुरू ही ना करो है। अरे इतनी देर से मैं यहाँ का मुँह चलता हुआ देख रहा हूँ, तब तो यानी कुछ शुरू ही ना करो। का बक रही है जो अभी शुरू ही ना करो यानी। मुँह तो चल रहा है यहाँ। हाँ मुँह चल रहा है यहाँ को, पर यू गाना सुना रही हमको। तो एक नया सा गाना सुनाया यानी के या गाने गाएंगे 26 जनवरी पे, तो गाना सुना रही है कि कर लो गाने तो हम गाएंगे, तो यू नई चीज है की। अरे 26 जनवरी पे कुछ तड़कता भड़कता होना चाहिए। तुम्हारे बस की ना सोच लो कि 26 जनवरी पे हमें क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। अब मैं ही बताऊंगा तुम्हें सोच के। एक कमरा में बैठ के बिल्कुल शांत माहौल में सोचूंगा कि 26 जनवरी वाले दिन हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारे सामने ना सोच पाऊंगा मैं कुछ। जैसी मुझे कुछ आइडिया मिलेगा ना तो मैं बता दूंगा तुम सब क्या करना चाहिए हमें 26 जनवरी पे, क्या ना करना चाहिए। जरूर बताइए बच्ची। पहले कुछ सोचन तो दे। जरूर बताइए भज्जी, ना जरूर बताइए भज्जी। 26 जनवरी पे ऐसा का अलग करूं मैं जो लोग बार मेरी वाहवाही करें कि भज्जी बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है, ये चीज करनी चाहिए। स्कूल में गाने गा के तो मेरी उम्र निकल गई, अब की बार कुछ हटके करता हूँ। ये चीज पुरानी हो गई है कि मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, यू तो हर बार ही हो गए। अब की बार कुछ अलग करना चाहिए। भज्जी आगो स्कूल थे तू? आज स्कूल गए ही कब मैं का मेरा यार दोस्त कोई न गया आज स्कूल। वो कहा है ना 26 जनवरी आने वाली है तो वाली तैयारी में लग रहे हैं हम। और हर कोई यूँ सोच रहा है कि अब की 26 जनवरी पे हम क्या करें जो लोग वालों की नजरों में आए हम। यार भैया तू ही बता दे, तू तो मुझे समझदार है। मैं अब की बार क्या करूं 26 जनवरी पे? 26 जनवरी पे अरे 26 जनवरी पे तू कुछ ऐसा गाना याद कर देशभक्ति जो लोग वाले सुनकर खुश हो जाएं। बहुत से देशभक्ति गाने हैं, कोई बढ़िया सा गाना याद कर ले और लोगों के सामने अपना रोला जमा ले। रोला ये कोई नई चीज है। इन चीजों में तो मैं 9-10 साल से स्कूल में करता ही आ रहा हूँ। हर साल गाने गाने हम 26 जनवरी पे। मैं तुझसे यूँ कह रहा हूँ कुछ हटके बता, हटकर जो लोग वार हमें साल याद रखें। 26 जनवरी पे तो हमने यही सब करो जब हम पढ़े का गाने गावे देशभक्ति के मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती और मेरा मुल्क मेरा देश, ऐसे ऐसे गाने गावे हम। रहने तेने मुझको आइडिया दे दिया और मैंने सुन लिया। अब लेकर जा तू यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कोई अलग चीज बता कि मेरे देश की धरती सोना उगले। अरे हम भी गाने गाने में और स्कूल में मजा आला कोई मोटे ज्यादा सुरीला गा जावे। और सरजी मुझको इसलिए एक्स्ट्रा 2 गुलदाने के डिब्बा दे देते अलग से। भज्जी बेटा मौज करी तेने गाने में, ले गुलदस्ता को 1 पैकेट एक्स्ट्रा। 2 थैली मिलाई मेरे को गुलदाने में। और हर स्कूल के बालकन को 1-1। मुझे 2 किस लिए मिलती थी? क्योंकि मैं बहुत सुरीला गाता था। ऐसा ही लौंडू रहा हमारा भैया था, यह भी कोई जानकारी ना है। अब की बार क्यों ना मैं गरीब आदमी की मदद करूं 26 जनवरी पे। जिन गरीब आदमियों के पास कपड़े नहीं हैं उनको मैं कपड़े दूं, और जिन गरीब आदमियों पे रात को ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है उनके लिए कंबल दूं। ये तो बहुत बढ़िया चीज है जाएगी अगर भज्जी तेने ऐसा कर दिया। अरे दुआ लगेगी उनकी, गरीब आदमी की दुआ। और अगर दुआ लग भी गई गलती से मुंह में तो मेरी तो 1-2 साल उम्र बढ़ जाएगी। फिर मैं जल्दी बूढ़ा भी ना हूँगा। यू आइडिया बढ़िया है। अब की बार गरीब आदमी को कपड़ा और कंबल बांटने हैं। कह दूंगा मैं उनसे कि 26 जनवरी की खुशी में कंबल दे रहा हूँ मैं तुमको ओढ़ने के लिए कंबल। ये तो बहुत खतरनाक आइडिया है।
भज्जी की मम्मी, गणतंत्र दिवस आने वाला है और गणतंत्र दिवस वाले दिन तू घर में कुछ भी बना सकती है। तेरे लिए खुली छूट है मेरी तरफ से। अरे पर मैं कुछ क्या बनाऊं, आप मुझे बताइए तो सही। 26 जनवरी वाले दिन मैं क्या बनाऊं घर पर? अरे मैंने तेरे से कहा तो है, तेरा जो मन करे बनाने के लिए वो बना लियो। खुली छूट है मेरी तरफ से, खुली छूट। तो 26 जनवरी वाले दिन मैं आपका मुर्गा बना दूं? अरे मैं तो सीरियस है के बात कर रहा हूँ और तू मुझसे मजाक कर रही है। मेरा मुर्गा बना के क्या कराएगी तू? अरे तू बालक है का भज्जी की मम्मी जो मेरे पर ऐसे ऐप करवाएगी? अरे मजाक कर रही थी भज्जी के पापा, मजाक कर रही थी। अरे मैं सोच रही हूँ 26 जनवरी वाले दिन पहले तो हम अपना देश का तिरंगा फहराएंगे, फिर उसके बाद कुछ बढ़िया सा पकवान बनाएंगे घर पर। हाँ यूं ही ना बात, यूं बढ़िया बात करी आपका तेने। और अब की बार 26 जनवरी पर सबसे ऊंचा तिरंगा हमारा ही दिखना चाहिए। हाँ सही कह रहे हो बिल्कुल आप। नमस्ते पापा, नमस्ते मम्मी। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। पापा एक बात करनी है तुमसे। हाँ बोल बेटे। वो क्या है ना पापा, अब की बार मैं 26 जनवरी पर कुछ अलग करना चाहता हूँ। कुछ अलग मतलब? जैसे 26 जनवरी वाले दिन गरीब लोगों की मदद करना, सर्दी के दिन ही उनको कंबल बांटना और कपड़े बांटना, गांव में और फुटपाथ में जो गरीब लोग रोडों पर सोते हैं उनको कंबल देना। तो यूं सब चीज करने की सोच रहा हूँ मैं अब की बार 26 जनवरी पे। तो पापा कंबल और कपड़ा खरीदने के लिए पैसा तो चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ तुम लोग 1-2 लाख रुपए दे देते, जाते मैं कंबल और कपड़ा खरीद रहा हूँ और गरीब लोगों की मदद कर दूँ। तो दे दो पापा 1-1.5 लाख रुपए। का 1-1.5 लाख रुपए? पापा ऐसे मत लटकाओ, मुझे पता है तुम्हारे लिए 1-1.5 लाख रुपए कोई बड़ी रकम ना है। तुम 1 रुपया की तरह मुझे यूं निकाल के दे दोगे 1-1.5 लाख रुपए। पापा बहुत दिनों में मेरा 26 जनवरी पे लोगों की मदद करने का मन कर रहा है, तो मना मत करिए पापा। अरे जब ठंड में रोड पर सोते हुए ठिठुरे लोगों के कमर पे मैं कंबल डालूंगा तो वो मेरे को कितनी दुआ देंगे। दुआ देंगे पापा, गरीब लोग दुआ देंगे, वो कहेंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मैं उनसे कहूँगा आप मेरा शुक्रिया अदा मत करिए, ये मेरे पापन की मेहरबानी है जो कंबल मेरे को खरीद के दिए और मैं आपके पास ला पाया। और पापा तुम्हें तो पता ही है गरीब लोगों की दुआ कितनी जल्दी लगे। तो यू सब करने की सोच रहा हूँ मैं, तो दे दो पापा पैसा। तो पूरे 1-1.5 लाख रुपए की कंबल बांटेगा, 10-20 हजार रुपए दे दूंगा तुमको और 5-6 कंबल लाके कई 5-6 गरीब आदमी को दे दियो। ये कौन सी बात है पापा, यह हिसाब से तो फिर मेरे को कम दुआ मिलेंगी। और चलो मान लो मैंने 5-6 कंबल ले जाके कई 5-6 गरीब आदमी को दे दिए और वहाँ पे और 5-6 गरीब आदमी आ गए, इतने की तो मेरे को दुआ न लगेगी जितनी की वो मेरे को बददुआ दे देंगे। यूं करने का इन 5-6 लोगों को तो यूं कंबल और कपड़ा देगा और हमको यही नंगा छोड़ेगा। तो इतने तो पैसा दो पापा जो मैं हर एक गरीब आदमी को कपड़ा लत्ता दे दूं। अरे भज्जी के पापा, भज्जी कह तो सही रहा है। अरे दे दो ना इसको 1-1.5 लाख रुपए, ये अपने खाने खर्चे के लिए थोड़ी पैसे मांग रहा है। अरे हमारा बेटा कितना अच्छा सोच रहा है, गरीब लोगों की मदद करना चाहता है और उनके तन पर कपड़ा डालना चाहता है। और सर्दी के दिन तो वैसे ही चल रहे हैं, तो दे दो इसको 1-1.5 लाख रुपए। चल दे दूंगा मैं तेको पैसा, खरीद लियो तू जो लाभ खरीद के। अरे थैंक यू पिताजी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज कैसे तमीज में बात कर रही मोते, नहीं तो यहाँ के बोल सिर पर चढ़े मेरे। अरे लगता है हमारा भज्जी सुधरने लगा है अब। भज्जी कपड़न की दुकान खोल ली है का? सबो तू भी कपड़न की दुकान न खोलिए, ये कपड़ा मैं खरीद के लाया हूँ 26 जनवरी पर गरीब आदमियों को बांटने के लिए। जो लोग रोड पर सोते हैं, जिनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, जिनको ठंड लगती है, उनके लिए लाया हूँ मैं ये सब चीजें। अरे 26 जनवरी पर गाना बजाना तो होता रहेगा, पर उससे पहले मैं गरीब लोगों की मदद करूंगा। जिनके पास कपड़े नहीं है उनके लिए मैं कपड़े बांटूंगा और रात को जिसके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है उनको कंबल बांटूंगा। अब बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? भज्जी ये तो बहुत खतरनाक आइडिया है, पर तोबा इतने सारे कंबल खरीदने को पैसे कहाँ से आए? अरे जब कोई लड़का गरीब आदमियों की मदद करना चाहता हो, उनको ओढ़ने के लिए कपड़े देना चाहता हो, तो उनके पिताजी उनकी मदद कैसे नहीं करेंगे? अरे मैंने बड़े प्यार से अपने पापा से कहा था कि पापा मैं 26 जनवरी को गरीब लोगों को कंबल बांटना चाहता हूँ ताकि वो ठंड से बच सके। तो मेरे पापा ने पूरे 2 मिनट सोचे, 2 मिनट सीधे ही मुझे 1.5 लाख रुपए दे दिए कि ले बेटा 1.5 लाख रुपए के कंबल खरीद के लिया। तो यू 1.5 लाख रुपए के कंबल लाया हूँ मैं, पूरे शहर में कंबल बांटूंगा, पूरे शहर में 26 जनवरी को बिना कंबल के एक भी गरीब आदमी नहीं बचेगा, हर किसी को कंबल बांटेगा भज्जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। अरे भाई साहब लगता है आपकी एक टांग नहीं है। अरे आपको तो बड़ी दिक्कत
होती होगी सोने में। तो अब आप बिल्कुल भी चिंता न करें, भज्जी है ना, भज्जी आपकी मदद करेगा। धनुआ एक कंबल लेके आ। एक मिनट, तू मोको यह बात बता, जब मेरी एक टांग ना है तो मेरे को सोने में काय को दिक्कत होगी? जा आदमी की एक टांग ना होवे तो मेरे को चलने में दिक्कत होगी या सोने में दिक्कत होगी? बकवास चोद रहा हो यहाँ पे खड़ा है क्या? उरे मेरी एक टांग ना है तो मेरे को चलने में दिक्कत होगी, मेरे को इतने कुछ जाने में दिक्कत होगी, सोने में दिक्कत काय को होगी? के ला धनुआ एक कंबल। अरे भाई साहब, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ, आपको सोने के लिए कंबल दे रहा हूँ और आप इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो। अरे लंगड़ा हूँ, गरीब नहीं हूँ, इतना तो मैं कमा लेता हूँ एक टांग से जो ओढ़ने के लिए कंबल ले सकूं। 10-10 कंबल है मेरे घर पे, दे रहा है मुझे तू हराम का कंबल। अरे एक तो मैं तुमको ओढ़ने के लिए कंबल दे रहा हूँ और तुम मुझे बकवास करे जा रहे हो। अरे मैंने आपको देखा, आपकी एक टांग नहीं है तो मैंने सोचा आप थोड़े गरीब होंगे, आप ढंग से कमा पाते नहीं होंगे, इसलिए मैं तुमको कंबल दे रहा था। बेइज्जती, सोनू की बेइज्जती फाड़ दूंगा हरामखोर तेरे को।